साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। शॉर्ट लाइव और लाइव आने का जो मूल उद्देश्य है वो ये है कि थोड़ा सा मैं फिलॉसफी आपके अंदर में डालना चाह रहा हूँ। एक्चुअल में अभी तक मैं जिस रिसर्च पर आगे बढ़ रहा हूँ वो है कि हमारा चित्त चित्त को समझना। सबसे पहले चित्त को समझ के उसका डेवलपमेंट करना है और उस डेवलपमेंट के साथ में अपने अंदर के जो कैपेसिटी है, जो हमारे अंदर के जो गुण है उसको बढ़ाना। क्योंकि जो एक गाना आता है कि मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, ये जो गाना आता है ना, भगवान का मतलब चित्त है। यहाँ पर मैं जो बात बोल रहा हूं, भगवान का मतलब यहाँ चित्त है। आपको अपने चित्त को संचालित करते हुए आना है, संचालित करते हुए आना चाहिए। और सबसे पहले संचालन करने के लिए उसका समझना जरूरी कि चित्त है क्या चीज। मैं लोगों को ये देखता हूं कि वो ट्रेडिशनल भाषा का इस्तेमाल करते हैं और चित्त को ऐसा समझते हैं कि कोई ऐसी चीज है कि बस भाई हमें सब मालूम है। सब्जेक्ट गहरा है और गहरा सब्जेक्ट होने के बाद में मैं उसको केवल शब्दों में बात कर रहा हूं। चित्त एक्चुअल में चंचल है, बहुत चंचल है और एकदम कंट्रोल में भी नहीं आता, आपको एकदम समझ में नहीं आएगा। और ये ग्रह आशय है और चित्त बहुत पावरफुल है। जैसे हाथी एक पावरफुल होता है वैसे ही हमारे बॉडी के अंदर भी चित्त पावरफुल है। तो ऐसी चित्त को कि जो चंचल है, जो यहां वहां जल्दी भटकने वाला है, उसको कंट्रोल अगर हम कर लेंगे तो हमारी बड़ी उन्नति हो जाएगी। जैसे जंगल का हाथी है, अगर वो हाथी प्रशिक्षित अगर नहीं हो तो वो क्या करेगा, किसी को भी मारेगा, कुछ भी करेगा। लेकिन अगर उसको प्रशिक्षित कर दिया जाए तो वही हाथी महावत उसके ऊपर बैठेगा और वो सवारी भी करेगा। पुराने समय में हाथी को युद्ध के अंदर में ले जाते थे, लेकिन कौन से हाथी को? प्रशिक्षित हाथी को, जिस पर राजा चढ़ता था, क्योंकि वो बलशाली रहता था। और युद्ध भूमि पर जब वो तीर चलते थे, जो बाण चलते थे, तीर से जो बाण चलते थे, तो वो बाण से उसको ज्यादा फर्क नहीं पड़ता था। तो हमारे अंदर में जो हमारा चित्त है ये सबसे बड़ा भूमिका में रहता है। मैं आपको एक खबर देना चाहता हूं कि आपका चित्त आपको गुलाम बना सकता है और आपका चित्त ही आपको आजाद बना सकता है। आपका चित्त ही आपको प्रोग्रेसिव कर सकता है और आपका चित्त ही आपको गड्ढे में भी डाल सकता है। अभी इस पर बहुत कम रिसर्च हुआ है। हमारा जो रिसर्च है बाहरी तौर पे बहुत ज्यादा है। मैं जब एलान मास्क के ब्रेन के स्टडी कर रहा था तो एलान मास्क ने अपने चित्त का उपयोग टेक्नोलॉजी के रूप में बहुत तगड़े रूप से किया है। उनके दिमाग के अंदर में सॉल्यूशन वाइज थॉट रहता है। निगेटिव तो रहता ही नहीं कि ये नहीं हो सकता, उसके दिमाग में ये रहता है कि ये कैसे हो सकता है। तो जो इन्वेंशन करने वाले जो साइंटिस्ट होते हैं उनका चित्त अलग तरीके से प्रशिक्षित होता है, सॉल्यूशन वाइज होता है। ये जो आतंकवादी घटना करने वाले लोग होते हैं उनका चित्त अलग ढंग से ये होता है, उनका मूड होता है।
और उसको इस तरीके से प्रशिक्षित किया जाता है एक आतंकवादी की चित्त को कि वो बहुत क्रोध में होता है, बहुत द्वेष में होता है, उसको मजा आता है लोगों को ईजा पहुंचाते हुए, ये करते हुए। उसके उसके ब्रेन की इस प्रकार से औरा तैयार किया जाता है उसको। तो जो उसकी चित्त की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो अलग तरीके की होती है। उसे लोगों को दुख देने में आनंद आता है। उसको लगता है कि मैं ही केवल जिंदा रहूं, मैं ही केवल यश करूं। एक तो एक प्रकार का वो चित्त होता है। एक प्रकार का चित्त वो होता है कि जिसमें उसे ये लगता है कि मुझे सम्मान मिले, मेरा ही इज्जत हो, मेरी सब कुछ हो, मेरी लोग बात सुने। तो इस प्रकार की चित्त की जो पोजीशन होती है वो अकुशल अवस्था के कारण होती है। तो चित्त पर ही अगर मैं बात करूं तो कम से कम 2 घंटे का टाइम लगेगा, इतना बड़ा सब्जेक्ट है। लेकिन मैं आपको शॉर्ट में ये बताना चाह रहा हूं कि आपका चित्त बहुत पावरफुल है। बस उस चित्त के माध्यम से आपको बहुत बड़े बड़े काम करना है। मैंने अभी रिसेंट में एक ब्रेन के रूप में बीमार महिला पर रिसर्च किया, क्योंकि उसके परिवार वालों ने एक ऐसा माहौल क्रिएट करके रख दिया था कि उसको कि वो ठीक नहीं हो सकती। मैंने जब उसकी काउंसलिंग की तो मैंने पहले उसको प्रोग्रामिंग दिया कि भाई तुम ठीक हो सकती हो। उसको आशा की किरण निर्माण की, और आशा की किरण जैसी उसके ब्रेन के अंदर में मैंने डाली और सब लोगों को मना कर दिया कि इसके सामने फालतू की बातें नहीं करना, इसको शांत रहने देना। और मुझे ऐसा लगा कि अब ये चेतन अवस्था में आई, तब मैंने उसको आधे घंटे के अंदर में प्रोग्रामिंग दिया। मैंने कहा ये मेरा प्रयोग था, क्योंकि घर वालों ने तो सोच लिया था कि ये तो मरने वाली है, ये तो जिंदा नहीं रहने वाली है। लेकिन मैंने जब उसको प्रोग्रामिंग दी चेतन अवस्था के अंदर में, तो मुझे ये उसके अंदर में आशा निर्माण करनी पड़ी कि वो जिंदा रहने वाली है और उसको अच्छा मतलब रहना है। तो उसका जो रिकवरी रेट था अचानक बढ़ गया। जहां डॉक्टर ये सोच रहे थे कि ये ठीक नहीं होगी, चल नहीं पाएगी, इसको ऐसा होगा, वो अभी व्हीलचेयर के माध्यम से चल भी रही है, बात भी कर रहे हैं, हाथ भी हिला रही है और सब काम कर रही है। और मैंने अभी उसकी काउंसलिंग जब की तब मुझे पता चला कि वो लगभग 80% स्वस्थ हो चुकी है। तो ये ब्रेन ही है कि जो ब्रेन ही है, जो चित्त ही है कि आदमी को गुलाम भी बना सकता है और आदमी को आजाद भी बना सकता है। भारत के अंदर भी चित्त का बहुत बड़े पैमाने पे दुरुपयोग भी हुआ है। ये जो आपको वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था के अंदर में डालने वाले जो लोग हैं, ये क्या करते हैं, ये चित्त को भगवान बना देते हैं, चित्त को सब कुछ कर देते हैं, वो हिप्नोटिज्म कर देते। तो चित्त को कंट्रोल करना, चित्त को गलत रास्ते पे ये करना वो जानते हैं। और इसलिए किसी के आंख के अंदर में देवी नहीं आती है, उसको देवी लाई जाती है प्रोग्रामिंग देके। किसी के अंदर में भूत नहीं होता, लेकिन भूत डाला जाता है। किसी को पागल भी बनाया जा सकता है चित्त के माध्यम से प्रोग्राम देके, और किसी को बहुत बड़ा ज्ञानी भी बनाया जा सकता है। तो आपके शहर के अंदर में, आपके गांव के अंदर में, आपके मोहल्ले के अंदर में, आपके घर के अंदर में जो गलत प्रोग्राम करने के लिए किसी धर्म के नाम से, किसी कथा के नाम से, कोई पंडित के नाम से, ओझा के नाम से कोई गलत आदमी प्रवेश करता, तो उसको सुनो मत। पहली चीज, अगर सुनते भी हो तो आपके पास में सजगता होनी चाहिए। आपको सजग अवस्था के अंदर में एक आपके पास में एक हथियार प्रदान कर रहा हूं मैं, वो है प्रज्ञा का हथियार। उस सजगता के अंदर में वो हथियार आपका काम करता है। वो
मोमबत्ती जैसे रहता है। अंधेरे के अंदर में कुछ नहीं दिखेगा आपको, लेकिन उजाले में सब कुछ दिखेगा। अंधेरे के अंदर में कुछ नहीं दिखेगा, उजाले में आपको सब कुछ दिखेगा। और उजाले में आपको तब सब कुछ तब दिखता है कि जब आप होश की अवस्था में होते हो। तो आपके अंदर का जो दीपक है, आपके अंदर की जो प्रज्ञा है, आपके अंदर के ज्ञान चक्षु है, तब काम करते कि जब आप होश की अवस्था में होते हो। और इसलिए अपने आप को होश की अवस्था में रखने के लिए जिस प्रकार से दिया होता है और दिए की बाती जलती रहे, तो हम उसके आगे पीछे एक जो कवच, किसका, अपना कांच का कवच रखते कि ताकि हवा भी आ जाए तो उस लौ को बुझा नहीं सके। हम गांव के अंदर में जब पढ़ाई करते थे तो वो जो लौ आती है वो लौ बुझा नहीं सके, तो इसलिए हम जागृत अवस्था में रहे, इसके लिए सारे के सारे ध्यान है, सारे के सारे अवेयरनेस चीजें। क्योंकि क्रोध, द्वेष, मूढ़ता या अज्ञान ये ऐसी चीजें है कि आपको अविचलित करती है, और इस लेवल पे अविचलित करती है कि मैं अभी ये मेरा जो, मैं भी पेपर पढ़ता हूँ, आप भी पढ़ते होंगे, तो मैंने आज बड़ी एक गलत खबर पढ़ी और उसमें ऐसा था कि एक 21 साल के लड़के ने अपने फादर को ही खत्म कर दिया। वो फादर ने उसको 5 लाख रुपए दिए थे, और वो फादर था कि उसको डॉक्टर बनाना चाह रहा था और लड़का बोल रहा था मुझे बिजनेसमैन बनना है। तो एक दिन उसने अपने फादर को घर में बंद करके वो भाग भी गया। तो यहाँ पर क्या था कि यहाँ पर मैंने जब उस दोनों की चित्त की फ्रीक्वेंसी जब ये किए, तो फादर की जो फ्रीक्वेंसी है, फादर अपने अनुसार उस बच्चे को डालना चाह रहा था। फादर ने उस बच्चे के अंदर में इंटरेस्ट पैदा नहीं किया, फादर उस पर दबाव डालना चाह रहा था। और दबाव में क्या होता है कि विक्षिप्त होता है मस्तिष्क, उसका प्रशिक्षण करने का एक तरीका होता है। लेकिन अब अभी लोग क्या करते हैं कि बच्चों के ऊपर दबाव डाल रहे हैं, एकदम से डिप्रेशन में लाते। तो कोटा में या कुछ आपने देखा होगा कि कुछ बच्चे कंपटीशन की तैयारी करते और अचानक अपनी जीवन लीला समाप्त करते। इसमें माता पिता का या समाज का बहुत बड़ा हाथ होता है, वो प्रेशराइज कर देते एकदम से उसको कि तेरे को तो ये करना है, और वो नहीं करना चाहता है, वो डिप्रेशन में आ जाता। तो उसको लगता है कि जीने से क्या मतलब है। देखिए, ब्रेन का फर्स्ट लेवल पे जो काम करने का तरीका होता है कि उसको इंटरेस्ट पैदा करना होता है। वो चीज अगर करवाना है तो दबाव में नहीं कर सकते आप, क्योंकि वो जो उसने अगर रिएक्शन गलत तरीके से किया तो उसका बहुत गलत इफेक्ट होता है। तो आज क्या हो रहा है कि हम लोगों के ब्रेन को ट्रीटमेंट करना नहीं जानते हैं, उसको किस तरीके से संचालित करना ये नहीं जानते हैं। क्यों नहीं जानते कि ब्रेन पर बहुत कम स्टडी हमारे यहाँ पे की जाती है। हमें लोग ऐसा सिखाते कि पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव ये करो, लेकिन पॉजिटिव सोचते सोचते वो ये नहीं बताते कि पॉजिटिव सोचा कैसे जा सकता है। क्या है कि इस देश के अंदर में माइंड पर बहुत कम स्टडी हो रही है, और आने वाली जो सदी है माइंड पर ही स्टडी करनी होगी। इस प्रकार की जो घटना है, उस घटनाओं को हमें रोकना पड़ेगा, एक फैमिली को तैयार करना पड़ेगा। इसलिए पेरेंट को भी आने वाले समय में प्रशिक्षण देना पड़ेगा। ये जो तलाक रेट अचानक बढ़ रहा है, उस तलाक रेट को रोकने के लिए हस्बैंड वाइफ का रिलेशन कैसे अच्छा हो, इसके लिए भी हमें अभी ट्रेनिंग्स देनी होगी। पेरेंटिंग पर ट्रेनिंग देनी होगी, रिलेशनशिप कैसा अच्छा हो इसके ऊपर ट्रेनिंग्स देनी होगी, ध्यान पर ट्रेनिंग देनी होगी। और इसलिए हमें इंस्टीट्यूशन तैयार करने होंगे आने वाले समय के हिसाब से। बहुत सारे लोगों की बीपी की प्रॉब्लम्स हम उनके ब्रेन को ठीक करके खत्म कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों का जो मानसिक रोग है उसको हम ठीक कर सकते हैं। तो ये कैसे कर सकती है? चित्त को ट्रेनिंग देकर। तो मैं आपको जो बात बताना चाह रहा था कि हमारे पास में जो एक ताकत है वो है प्रज्ञा की ताकत। और प्रज्ञा ये होश की अवस्था में काम करता है। प्रज्ञा का दूसरा काम करने का तरीका है ये कि सॉल्यूशन वाइज अगर ब्रेन को रखते तभी प्रज्ञा काम करती है। ब्रेन को ये बताना है कि भाई इसका सॉल्यूशन है, तो जैसे आपने बोला सॉल्यूशन है तो वो सॉल्यूशन ढूंढने निकल जाएगा।
चित्त का काम क्या है? ढूंढना। वो महानगर के समान है, वो ढूंढ के लाएगा अंदर से कौन सा उसका सॉल्यूशन है। लेकिन आपने उसको अगर गलत सॉल्यूशन अगर दे दिया तो वो गलत चीज ढूंढ के लाएगा। इसलिए ये जो पेपर के अंदर में फ्रंट लाइन पे अगर निगेटिव खबरें नंबर 1 पे डाली जाती है और विशेष समुदाय को टारगेट करके डाली जाती है कि देखो ये लोगों तो ऐसे है, इनके अंदर तो मतलब मेरिट नहीं है और इनके ऊपर तो देखो यहाँ पे अत्याचार हुए, तो ये करके उनको लोगों को डराया जाता है। उनकी जो शौर्य वाली गाथा है वो पूरी दबा दी जाती है। तो विरोधी पक्ष क्या करता है कि उसके ब्रेन की ताकत जिस शब्दों से तैयार होती है वो शब्द बोलना बंद कर देता है। जैसे आपने पढ़ा होगा कि SC ST के लोगों को ऑपरेशन करना नहीं आता, इनके तो पेट में ही कैंची रखते, ऐसे कुछ कुछ पहले बोलते थे ना। आजकल OBC को भी ऐसा बोलने लग गए। इसके पीछे का रीजन क्या है? उसके पीछे का रीजन ये है कि उनकी मेंटालिटी को डाउन करना। क्योंकि जो व्यक्ति इस प्रकार की भाषा बोलता है वो कहीं ना कहीं आपके चित्त को डाउन करने की कोशिश कर रहा है। इसलिए आपको तर्कसंगत होना बहुत जरूरी है, और तर्कसंगत होने के लिए बगैर किसी कारण की कोई घटना नहीं घटती, ये पहले समझना होगा। तो बॉडी के अंदर में हमारी जो पावर्स है, अगर हमने इस्तेमाल नहीं, बॉडी के अंदर के हमारे जो पावर्स है अगर हमने इस्तेमाल नहीं किया तो वैसे के वैसे ही चले जाएंगे। मैं कुछ पावर्स की बात कर रहा हूं कि थोड़ा सा उसको शॉर्ट में बता रहा हूं। हमारे पास सबसे नंबर 1 का पावर कौन सा? एक है स्मृतिवान रहना। स्मृति की अवस्था में, होश की अवस्था में तो सारा ध्यान है जो किया जाता है, होश पर ध्यान किया जाता है। शरीर के प्रति अगर हमारा होश है, विचारों के प्रति होश है, बोलने के प्रति होश है, सारी सजगता है, तो इस होश की अवस्था में हमारे पास में बुराई नहीं फटकती। तो पहला होश की अवस्था निर्माण करना। तो जितने भी दुनिया के अंदर में, ब्रह्मांड में अच्छी चीजें हैं वो हमारे पास आना चालू हो जाएगी। सारे के सारे अच्छे जो सिद्धांत है, धम्म है, सारी अच्छी चीजें हमारे अंदर में आना चालू हो जाएगी होश की अवस्था में। बस उसकी एक शर्त है कि हमारा विजन भी उस लेवल का हो। होश तो हो लेकिन विजन भी उस लेवल का हो। इसलिए अष्टांग मार्ग की जो तथागत ने शोध किया, अष्टांग मार्ग सम्यक दृष्टि, इन्हें एक बहुत बड़ा दृष्टिकोण, विश्वव्यापक दृष्टिकोण, सम्यक दृष्टिकोण इन्हें राइट दृष्टिकोण है विश्व के लिए एक बहुत बड़ा दृष्टिकोण। और सम्यक समाधि यानी विश्व के लिए एक अच्छी समाधि ने अच्छी एकाग्रता, विजुअलाइजेशन, एक पावरफुल विजुअलाइजेशन। सम्यक समाधि से सम्यक दृष्टि से सम्यक समाधि तक, सम्यक समाधि यानी विजन, और सम्यक दृष्टि यानी इंट्रेंस डालना। और श्रेष्ठ अष्टांगिक मार्ग यानी कौन सा? अच्छा वाला मार्ग। एक मार्ग वो है कि खाओ पियो मौज करो मर जाओ। दूसरा मार्ग ये कि कुछ मत करो, शरीर को परेशान करो। और तीसरा मार्ग ये है कि शरीर को जितनी जरूरत है वो चीजें दो, उसको स्वस्थ रखो, उसको तंदुरुस्त रखो, अच्छा भोजन दो, अच्छी हवा दो, अच्छे पानी दो, अच्छा नींद लो, अच्छा ज्ञान दो, सारा बैलेंस करो, उसको अच्छे लेवल पर ले जाओ। तो वो तीसरा जो है वो सम्यक मार्ग है। तो तथागत ने सम्यक मार्ग दिया। तो सम्यक मार्ग देने के पीछे का जो अंतिम ऑब्जेक्ट है वो चित्त की गंदगी दूर करना, चित्त को परिशुद्ध करना और चित्त को कंट्रोल में रखना। तो चित्त के अंदर में जो जो चीजें जाती है, जो जो चीजें उसको गलत लाइन में जा सकती है, तो उसको पहले डिफाइंड कर देना कि तुम्हें ऐसे रास्ते पे जाना है ताकि तुम्हारा चित्त ठीक हो। तो सम्यक दृष्टिकोण जो दृष्टि है, सम्यक दृष्टि के अंदर में पहला जो सत्य है वो है 4 आर्य सत्य। 4 आर्य सत्य के अंदर में पहला जो उसका 4 के 2 सब्जेक्ट बनते हैं, एक है दुख और एक है दुख का निरोध। तो दुख क्यों है? उसका दुख है तो दुख का कारण क्या है, क्यों है दुख? और दूसरा जो सत्य है कि दुख का निरोध करना, दुख का खात्मा करना। तो दुख का निरोध होने पर क्या होगा और उसका मार्ग क्या है? तो मार्ग के अंदर ही अष्टांगिक मार्ग आता है। दुख का डेफिनेशन हमने पता कर लिया कि भाई
अब वो बहुत लंबा सब्जेक्ट हो जाएगा, इसलिए मैं सीधी सीधी उसके मार्ग पर बात कर रहा हूं, क्योंकि हमारा लक्ष्य है कि दुख से मुक्ति पाना। दूसरा सम्यक दृष्टि का जो भाग है वो है प्रतीत्य समुत्पाद, यानी काज और इफे कला। बगैर किसी कारण के इस धरती पर कोई घटना नहीं घटती। ये पूरा ब्रह्मांड है किसी न किसी कारण पर टिका हुआ है, बगैर किसी कारण से नहीं है। यहाँ अकारण कोई चीज नहीं है। अगर बीज, गेहूं का बीज डालेंगे तो पौधा आएगा। यहाँ पे कर्म करना पड़ेगा, अगर आप कर्म करेंगे उसका रिजल्ट मिलेगा। अब आपको जो रिजल्ट चाहिए वो कर्म करने पड़ेंगे, और कर्म को अगर द्विगुनी तीन गुने तो अगर कई गुना करना है तो कर्म को टीम वर्क के हिसाब से करना होगा। अगर आप चाहते कि आपको बहुत बड़ा कारपोरेशन क्रिएट करना है, आपको 1000 करोड़ की कंपनी बनानी है, 5000 करोड़ की कंपनी बनानी है, 10,000 करोड़ की कंपनी बनाना है, 1 लाख करोड़ की कंपनी बनाना है, 5 लाख करोड़ वाली कंपनी बनाना है, 10 लाख करोड़ वाली कंपनी बनाना है, 50 लाख 1000 करोड़ वाली कंपनी बनाना है, जितनी भी बनाना है आप बना सकते हैं, लेकिन उसको ऑर्गेनाइजेशन करना पड़ेगा, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन से पावर बढ़ता है। तो कर्म ऑर्गेनाइज, इसलिए संगठन इंपॉर्टेंट है। कर्म को अभी तो इसलिए जो बड़े बड़े कॉर्पोरेशन है इसमें संगठन बने हुए, जो भी बड़े, जैसे एलन मस्क अगर अपना काम करता है, उसको 6-6, 7-7 बिजनेसेस है, तो वो संगठन बना के काम करता है, और उसका माइंड सेट है वो कारपोरेशन रन करने वाला माइंड सेट है उसका। तो बिजनेसमैन की भाषा अलग होती है, चोरों की भाषा अलग होती है, राजनेता की भाषा अलग होती है, धर्म वाली की भाषा अलग होती है। तो आपको जो बनना है तो वो भाषा सीखना पड़ेगा। आपको आपका जीवन सुखमय और आनंदमय बनाना है तो वो भाषा सीखनी होगी, वो लैंग्वेज सीखनी होगी, और ये प्रतिदिन सीखना होगा। वो लैंग्वेज अगर आपने पकड़ना शुरू किया, प्रतीत्य समुत्पाद को अगर समझना शुरू किया, तो सम्यक दृष्टि का निर्माण हो जाएगा। और सम्यक दृष्टि ये मिथ्या दृष्टि के विरोध ही है, जो गलत दृष्टिकोण। क्योंकि जो लोग बोल रहे हैं कि हम भारत को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, वो लोग सीधे सीधे ये नहीं बोल रहे कि हम वर्ण व्यवस्था का राष्ट्र बनाएंगे। मिथ्या दृष्टि वाले लोग हैं। भाई इंसानियत का राष्ट्र क्यों नहीं बनाना चाहते हो? किसी धर्म का राष्ट्र बनाना क्यों? हमारा सनातन धर्म है। सनातन की परिभाषा मालूम है? तो नहीं मालूम है। सनातन का मतलब होता है कि बुराई को भलाई से जीतो, असत्य को सत्य से जीतो, अकुशल को कुशलता से जीतो। जीतने का प्रिंसिपल है सनातन, तो वो लॉज है। लेकिन उन्होंने बोला सनातन है ना, हमारी पुरानी परंपरा चलती है। अब लोगों को सनातन का अर्थ नहीं मालूम, अब सनातन के साथ धर्म जोड़ दिया। अब धर्म का मतलब क्या होता है? धारण करना। तो तुमने सनातन अगर धारण किया है, सनातन अगर धर्म बनाना चाहते हो, तो वर्ण व्यवस्था जाति व्यवस्था तो हो ही नहीं सकती। फिर तुम किस मुंह से बोलते हो कि हम जन्म से ब्राह्मण है? तुम किस मुंह से बोलते हो कि हम जन्म से श्रेष्ठ है और तुम नीच हो? इसका मतलब है कि तुम चालाक लोग, तुम चालाक लोग हो, और चालाकी के बेस पे सनातन धर्म स्थापित करना चाहते हो। सनातन धर्म, लेकिन सनातन शब्द की व्याख्या यस धम्मो सनातनो करके लाइन पे यमक वग्गों के अंदर में तथागत ने दे दी है। तो क्योंकि हिंदू शब्द जो है, ये जैसे सोशल मीडिया में आया कि भाई ये विदेशी शब्द है, पुराणों में नहीं है, रामायण में, गीता में नहीं है, तो अब तुम्हें ये लगने लगा कि हिंदू शब्द लंबे समय तक नहीं टिक सकते, तो अभी सनातन शब्द ले लिया। लेकिन सनातन शब्द की भी हम व्याख्या करेंगे, और व्याख्या तथागत ने की है। बुराई को भलाई से जीतो, असत्य को सत्य से जीतो, पाप को पुण्य से जीतो, अकुशल को कुशलता से जीतो। जीतने का सिद्धांत। तो जो दुनिया के अंदर में जितनी बुराई है उसको अच्छाई से जीतो। तो तुम कौन सी अच्छाई कर रहे हैं? क्या तुम स्कूल खोल रहे हैं अनपढ़ लोगों के लिए? क्या तुम नए उद्योग स्थापित कर रहे हैं? क्या तुम लोगों का मदिरा पान छुड़ाने के लिए कोई कार्यक्रम कर रहे हैं? क्या तुम सरकारी संपत्ति बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं? क्या तुम वर्ण व्यवस्था जाति व्यवस्था नष्ट करने के लिए काम कर रहे हैं? अगर काम कर रहे हैं, क्या तुम मानवता का निर्माण करने के लिए काम कर रहे हैं? दंगे फसाद बंद होने के लिए काम कर रहे हैं? चोरी की घटना खत्म करने के लिए काम कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? हम तो देखते ऐसा तो कुछ भी नहीं कर रहे। तुम तो ये चाहते हो कि विशेष तुम्हारे जो
कबीले लोग थे उनको ही केवल न्यायाधीश बना दिया जाए, उनको ही यूनिवर्सिटी के अंदर भेजा जाए, उनको ही उद्योगपति बना दिया जाए और बाकी लोगों को कैसे अनपढ़ रखा जाए। तो तुम सनातनी नहीं हो, तुम सनातनी नहीं हो, तुम सनातनी का नाम से अपने आप को छुपाना चाहते हो। जैसे एक भेड़िया होता है, खाल ओढ़ के छुप जाता है और शिकार करता है, ऐसे तुम एक सनातन की चादर ओढ़ के अच्छाई के पीछे छुप रहे हो। और ये मत सोचो कि लोग नहीं समझ रहे, लोग ये चीज को समझ रहे, लोग इस चीज को समझ रहे, तुम्हारे सनातन को समझ रहे। इसलिए जितना जल्दी हो जाओ अपने इसको छोड़ दो, अपने इसको छोड़ दो, लोग समझ रहे। क्योंकि लूट के भी क्या लूटोगे इस धरती पर से, मुझे नहीं समझ में आता तुम क्या लूटोगे। क्योंकि लास्ट में तुम्हारा शरीर भी तुम्हारे साथ नहीं जाने वाला। तो जब तुम्हारी औकात नहीं कि तुम्हारा शरीर भी तुम्हारे साथ तुम ले जा सकते, तो ये जमीन क्या ले जाओगे अपने साथ में, ये फैक्ट्रियां क्या ले जाओगे। लेकिन एक चीज साथ में ले जाओगे, अपने कर्म जरूर साथ में ले जाओगे। इसलिए ये मटेरियलिस्टिक चीजों के चक्कर में अपने कर्म को मत बिगाड़ो, कर्म को अच्छा करो। अगर बुरे कर्म करते हुए आए भी थे तो अभी अच्छे कर्म करना चालू करो। उसका प्रायश्चित करने का एक ही तरीका है कि अच्छे कर्म करो। और ये अंगुली मार के लिए तथागत ने कहा कि तू अब हत्यारा था तो अब हत्या छोड़ दे, अब तू पब्लिक की सेवा में लग, भिक्षु बन जा। उसको भिक्षु बना और पब्लिक की सेवा में लगा दी। हम भी तुम्हें ये चाहते हैं कि तुम अपने दंगे फसाद वाली फिलॉसफी, वर्णव्यवस्था जातिव्यवस्था वाली फिलॉसफी, लोगों को मूड बनाने वाली फिलॉसफी, धर्म के नाम पे अंधविश्वास वाली फिलॉसफी, ये फेंक दो अभी अदर, और संविधान का विरोध करना बंद कर दो। अगर तुमने बंद नहीं किया और तुम ऐसे ही करते रहे और पब्लिक के दिमाग में आ गया तो भागने का रास्ता नहीं मिलने वाला, ये पक्का जान लेना। तुम ये मत सोचना क्योंकि पत्थर तो हम मार सकते हैं, तुम ये सोचते हो ना कि पत्थर तो हम मार सकते, लेकिन वो तुम फिर उसको रोक नहीं सकते हो। एक्शन तो अपने हाथ में है लेकिन रिएक्शन अपने हाथ में नहीं होती। इसलिए तुम ये सोच रहे हो कि हम रिएक्शन जान के कर रहे हैं, मूड लोगों के साथ ये कर सकते हो, लेकिन अब दुनिया मूड नहीं रही। दुनिया, यूनिवर्स अभी एक जगह पे आ चुका है। तुम इधर चर्च के सामने कुछ गड़बड़ी करने की कोशिश करते हो, अमेरिका के अंदर भी जुलूस निकलता है, बांग्लादेश के अंदर भी कुछ होता है। तुम इधर मुसलमानों के साथ उधर करते हो, बांग्लादेश वाले कुछ करते, दूसरे कंट्री वाले कुछ करते। तो अभी पूरा सिस्टम चेंज हो चुका है। अभी इंटरनेट, फेसबुक, यूट्यूब इंटरनेशनली ग्लोबल हो चुके हैं। इसलिए मोहल्ले वाला कार्यक्रम अभी बंद हो गया। इसलिए अपने जो तलवार लेके अपने देवी देवताओं को जो प्रदर्शित कर रहे हो कि ये ताकतवर हमारे देवी देवता है, तो अभी ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। अभी कंप्यूटराइज जमाना है, बहुत आगे बढ़ चुका है जमाना। और इसीलिए केवल और केवल एक चीज पे हमारा काम होना चाहिए, वो है हमारे माइंड पर, चित्त पर। क्योंकि माइंड और चित्त को अगर आपने ट्रेंड कर दिया तो आपकी सारी गुलामी दूर हो जाएगी। लेकिन अभी क्या है कि लोग अपने घरों से ही लोगों को गलत चीज सिखा रहे हैं, ये जात का है, वो जात का है। और मैं भोपाल जैसी एरिया में देख रहा हूँ खूब कास्टिज्म है इसमें। ये बड़े बड़े मोहल्ले में रहने वाले लोग अपने छुप के रहते, बेचारे शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के लोग अपना सरनेम बदल के रहते हैं। कोई ठाकुर बनता है तो कोई ब्राह्मण बनता है। पुणे जैसे शहरों में तक ये देखा, वर्णव्यवस्था जातिव्यवस्था का बड़ा प्रकोप चल रहा है। और ये बड़े बड़े अधिकारियों के अंदर में बहुत गिल्टी देखी मैंने। तो ये सब लंबे समय तक नहीं चलना चाहिए, अभी इसको खत्म होना चाहिए। लोगों को इंसान बनने की जरूरत है। मैं SC/ST वाले लोगों को ये बोल रहा हूँ कि किसी ने आपके दिमाग में गंदगी डाली है और तुमको बोला कि तुम नीच हो, तो तुम क्यों मान रहे हो कि तुम नीच हो। तुम्हें याद होना चाहिए कि भीमा कोरेगांव में 500 हमारे लोगों ने पेशवाओं को हराया था। हम बहुत वीर लोग हैं, हम वो लोग नहीं है, हम बहुत वीर लोग हैं, बहुत संयमशील लोग हैं। सम्राट अशोक के वंशज हैं हम लोग। हमारा शासन इस धरती पर रहा है। हमारे पूर्वजों में तथागत सम्यक संबुद्ध वर्ल्ड वाइड अभी बुद्धिज्म फैल रहा है। चाहे अमेरिका हो, जापान हो, थाईलैंड हो, चाइना हो, बड़े बड़े कंट्रीज बुद्धिज्म फिलॉसफी को मान रही है, उस पर रिसर्च कर रही है। फिर तुम इस देश के अंदर में अपने आप को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का अनुयायी बोलने में क्या शर्म है। क्योंकि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के पास में 32 डिग्रियां, 9 भाषाओं का ज्ञान, डबल PhD, इकोनॉमिक के जानकार, सारा रिजर्व बैंक, सारे बैंकिंग सेक्टर, इंडस्ट्रियलिस्ट और सारा
डेवलपमेंट का उन्होंने सारी फिलॉसफी दी आधुनिक इसके लिए, वो हमारे महापुरुष, हमारे गुरु है। ज्योतिबा फुले जिनका सोने का व्यापार था, जो बहुत बड़े कॉन्ट्रैक्टर थे, उनके बने हुए पुल आज भी है, आज भी उनकी बनी हुई स्कूल की इमारतें खड़ी है। तो हमारे पूर्वज बहुत खतरनाक लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, हम उनकी संतानें हैं, ज्ञानी लोग हैं। लेकिन तुम अभी ज्ञान के बजाय अपने घर के सामने बुद्ध की मूर्तियां लगा रहे हो, बाबा साहब की स्टेचू लगा रहे हो, लेकिन लाइब्रेरी नहीं बना रहे हो, रिसर्च सेंटर नहीं बना रहे हो, डेवलपमेंट सेंटर्स नहीं बना रहे हो, प्रशिक्षण सेंटर नहीं बना रहे हो, तुम प्रशिक्षण कैडर नहीं बना रहे हो, ध्यान के सेंटर नहीं बना रहे हो, तुम लगे हो मन्नत मांगने में। और तुम्हारे अज्ञान के कारण ही दुश्मन तुम पे हावी होता है। तुम्हारे किसी भाई बहन पड़ोसी रिश्तेदार पे अगर कुछ जुल्म होता है तो तुम सोचते हो कि उसके ऊपर हो रहा, मेरे ऊपर क्या है, मैं तो चुपके हूं। लेकिन तुम ये जान लो कि तुम अगर चुप रहते हो तो अगला नंबर तुम्हारा ही आने वाला है, अगला नंबर तुम्हारा ही आने वाला है। इसलिए सामूहिक रूप से इकट्ठा होकर बुराई का अंत करने के लिए, बुराई को खिलाफ आवाज उठाओ। अभी संविधान लागू है इस देश के अंदर में, लेकिन मैं देखता हूं कि संविधान को भी बाईपास कर दिया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि तुम लोग सोए हुए हो। इसलिए किसी न्यायाधीश के अंदर में औकात तैयार हो जाती कि वो फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट में चला जाता है, संविधान के अगेंस्ट में चला जाता है। किसी शंकराचार्य की औकात हो जाती है, लेकिन जब शंकराचार्य पे पास कोई एक्ट दायर होता है तो वो बोलता है कि मैं न्यायपालिका की इज्जत करता हूं। तो ऐसे कुकर्मी और ऐसे ढोंग वाले लोगों के चक्कर में नहीं जाना है। मैं चाहे शंकराचार्य हो, चाहे जगत गुरु हो, सबको ये निवेदन करता हूं कि संविधान को मानो, संविधान का शासन इस देश में लागू करने के लिए सहयोग करो। और तुम अगर संविधान के विरोध में जा रहे हो, संवैधानिक संस्थाओं के विरोध में जा रहे हो, तो तुम ये सोच लो कि वो संवैधानिक संस्था है, वो संविधान ही तुम्हारा कल्याण भी नहीं करेगा, तुम्हारा सपोर्ट नहीं करेगा। आज तुम जो बचे हो इस देश के अंदर में, इंसानियत जैसी जिंदगी जी रहे हो, संविधान के कारण है। हमारे दिमाग में कई बार आता है कि ऐसा कर दो, वैसा कर दो, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोग्राम है, ये हमें रोकता है, हमें अनुशासन देता है, हमें डिसिप्लिन करता है, बोलता है कि नहीं, अपने यहाँ न्यायपालिका है, अपने यहाँ हाई कोर्ट है, अपने यहाँ सुप्रीम कोर्ट है, अपने यहाँ संसद है, हम आंदोलन कर सकते। तो हम वो शांति वाला रास्ता अपनाते हैं। क्यों? क्योंकि हम ये जानते हैं कि हमें संविधान लागू करना है, इसलिए हम संविधान के रास्ते को छोड़ना नहीं चाहते। लेकिन हम संविधान के रास्ते पे छोड़ना नहीं चाहते तो तुम ये मत सोचो कि तुम संविधान के विरोध में जाके कुछ भी करोगे, क्योंकि संविधान हमें लास्ट में हथियार देता है हमारे अपनी परिवार की सुरक्षा करने का, हमें अपनी सुरक्षा करने का। मैं कुछ बैंक के कर्मचारियों को देख रहा हूं कि वो बराबर लोगों के घरों में ताले लगा रहे हैं, वो लोगों की संपत्ति हड़पने के लिए DRT का गलत उपयोग कर रहे हैं, वकील लोग ऐसा कर रहे हैं, मार्केट के दलाल ऐसा कर रहे हैं, और बहुत आग है लोगों के अंदर में, पूरे भारत भर के अंदर में। क्योंकि ये समझ जाओ कि तुम ये समझ रहे हो कि लोगों को तुम जेल में डाल के उसका जीत जाओगे, तो ऐसा नहीं है। जेल में अभी लोग जेल से भी नहीं डर रहे हैं, ये समझ लो। हम तुम्हें चेतावनी नहीं दे रहे, तुम्हें वार्निंग दे रहे हैं। नहीं तो लोग क्या तुम्हारे बैंकों में से तुम्हें खींच खींच के पिटाई करेंगे, तो फिर मत बोलना कि लोग क्यों करेंगे ऐसा, क्योंकि तुम फंडामेंटल राइट का अगर विरोध करोगे तो। इसलिए मैं लोगों को, भाई लोगों, ये कह रहा हूं कि हमें अपने बैंकिंग सेक्टर ओपन करने हैं, पब्लिक सेक्टर्स ओपन करने हैं, हमारे डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स ओपन करने हैं, क्योंकि लोग पैसा हमारा जमा कर रहे हैं, पैसा हमारा ले रहे हैं, लेकिन हमारे साथ ही ज्यादती कर रहे हैं। और ऐसा इसलिए कर रहे हैं, वो कास्टिज्म के आधार पे कर रहे हैं, की पोस्ट पे वो बैठ गए और वहां से वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था का संचालन कर रहे हैं। तो वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था का संचालन करने के कारण उनके दिमाग के अंदर में कहीं नहीं कहीं वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था, और यही इनके लिए घातक पड़ने वाली। तो हमें क्या करना होगा? हमें अपने संस्थान खड़े करने होंगे। हमारा काम, हमें किसी पागल आदमी को अपने संस्थानों का नहीं सौंपना है। इसलिए जो लोग आपको समझा रहे हैं ना कि राजनीति अच्छी चीज नहीं होती है, उन लोगों की बात मत मानो। अगर राज्य की नीति अच्छी चीज क्यों नहीं होती, मुझे बताओ। राज यानी शासन, और नीति यानी नीति बनाना, नियम बनाना उसको।
तो राजनीति अच्छी क्यों नहीं होती? क्योंकि बनाने वाले लोग अच्छे नहीं हैं। तो आपका काम क्या होता है कि अच्छे लोग वहां भेजना, बुरे लोगों को रिप्लेस करना। लोग खराब हो सकते हैं, राजनीति खराब नहीं हो सकती। लेकिन लोगों को बताया कि राजनीति खराब है, क्योंकि वो ऐसा बोल के आपको वहां पर जाने से रोकते हैं। आपको प्रधानमंत्री का सपना लेने से रोकते हैं, आपको मुख्यमंत्री का सपना लेने से रोकते हैं, आपको बड़ी पार्टी बनाने का सपना लेने से रोकते हैं। और आप तैयार नहीं होते हो तो आपका कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, आपका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं, तो आपका नेता जो है वो बिक जाता है, क्योंकि आप जन जागृति कर नहीं रहे हो। इसलिए संकल्प हमें लेने हैं, मैत्री के संकल्प, इस देश के नहीं विश्व को हमें अच्छा बनाना है, क्योंकि हमारा काम है अच्छे संकल्प लेना। मैत्री का संकल्प लेना है कि हम एक अच्छा काम करेंगे। ये सारी गंदगी जो लोग बोल रहे हैं ना हम जन्म से ब्राह्मण है, वो मूढ़ लोग हैं। ये हेप्टोटिज्म से मूढ़ लोग हैं, इनके चित्त ने इनको कंट्रोल कर लिया है। मुझे ये चीज बताई कि कोई बोले कि मैं जन्म से बुद्ध हूं, तो साला इससे बड़ा पागलपन तो कुछ है नहीं कि जो ये बोले मैं जन्म से ही बुद्ध हूं। अरे भैया, बुद्ध का जन्म ही नहीं होता है। तुम बुद्ध होते तो तुम जन्म ही नहीं पैदा करते, तुम्हारा शरीर का जन्म हुआ है। बुद्धत्व तुम्हारे अंदर में है, लेकिन वो कब बुद्धत्व तुम्हारा निखरेगा, बुद्धत्व का बीज तुम्हारे अंदर में, जब तुम्हारा ये मार रूपी शरीर खत्म हो जाएगा, तब तो तुम वो इनलाइट मारे वाले एरिया में प्रवेश करोगे कि समान चीजें समान चीजों के साथ रहती है। तुम ब्राह्मण बनना चाहते हो, लेकिन ब्राह्मण एक उपाधि है, बहुत बड़ी डिग्री है। इतिहास के अंदर में मैं जब स्टडी किया तो ब्राह्मण, मैंने कहा ब्राह्मण क्या चीज है, तो ब्राह्मण यानी इक्विवेलेंट टू अरहत है। ब्रह्म यानी होता है मैत्री, मन यानी मैत्रीवान मन हो जाता, जिसकी इंद्रिय उसके कंट्रोल में आ जाती, जिसके इंद्रिय कंट्रोल में आ जाती, मन कंट्रोल में आ जाता, मन का संचालन जो करता है उसका चित्त शुद्ध होता है। जब उसका चित्त शुद्ध होता है तो वो क्रोध रहित हो जाता है, द्वेष रहित हो जाता है, वो मल रहित हो जाता है, वो विद्वान हो जाता है, वो उसको ब्राह्मण का है। अब तो साला यहाँ पे तो दारू पीने वाला आदमी भी ब्राह्मण बोलता है मैं ब्राह्मण हूं, जनेऊ पहन लेता है मैं ब्राह्मण हूं। बात ऐसी हुई कि डॉक्टर ही की नहीं, इंजेक्शन लगाना आता नहीं, लेकिन डॉक्टर साहब डॉक्टर बन गए, है ना। अपने अंदर के दुर्गुण तो हटाए नहीं, लेकिन ब्राह्मण बन गए और चले ज्ञान देने के लिए। इसलिए जो पूरा पंडित लोग आ रहे, इनको इतना ज्यादा तवज्जो मत दो, इनको इतना तवज्जो मत दो, तवज्जो देने की जरूरत ही नहीं। ये चोर लोग हैं एक्चुअल में। वहां पर आपको एक मूर्ति बिठा के काल्पनिक देवता देवियां निर्माण करके ये धंधा करना चाहते थे। आज मेरे साथ में एक मेरे मित्र थे और उनको मैं बोल रहा था कि ये मंदिर चौराहे पे क्यों खड़े रहते हैं, तो मैंने कहा सर ये दुकान ही है बहुत बड़ी बड़ी, क्योंकि ध्यान के सेंटर होते हैं, ज्ञान के सेंटर होते हैं, वो चौराहे पे नहीं होते, वो एकांत स्थान पे होते, क्योंकि वहां पर माइंड काम करना पड़ता है। लेकिन बाजार जहां दुकानें होती है उसको चौराहे पे लगाना होता है। इसलिए चौराहे पे, क्योंकि चौराहे पे दुकान नहीं लगेगी तो क्या लगेगी, क्योंकि लोग आने जरूरी है वहां पे, वहां पर तो चंदा चाहिए होता है। इसलिए चौराहे पे दुकानें खड़ी होती है, क्योंकि दुकान चौराहे पे ही लगाई जाती है, दुकान चौराहे पे ही लगाई जाती है। अंदर होगी तो पब्लिक आएगी नहीं, और पब्लिक आएगी नहीं तो दान मिलेगा नहीं, और दान के नाम पे वो दुकान है। और दुकान के अंदर में अब ये बात बताओ, गाड़िये महाराज को आज मैं सुन रहा था, बड़ा अच्छा वाक्य है उनका। उन्होंने कहा भगवान बड़ा है कि तुम बड़े हो, तो वो सामने वाले ने बोला भगवान बड़ा है। फिर भगवान बड़ा है तो भगवान तुम्हें देगा कि तुम भगवान को दोगे, तो बोले भगवान हमें देगा। तो तुम ये क्या, ये पैसे दे रहे हो उसको, ये कर रहे हो, तो तुम क्या सोचते हो भगवान को तुम खरीद लोगे। उनका जो एक कॉन्सेप्ट था कि तुम भगवान के नाम से, तो जो गाड़गे बाबा कह रहे थे कि भगवान बड़ा कि इंसान बड़ा, तो लोगों ने बोला कि भगवान बड़ा है। तो जब भगवान बड़ा है तो वो तुमसे क्यों मांगेगा। बोले वो मंदिर के अंदर में जाको वो पुजारी देखो, जो लड्डू चढ़ाए होंगे, फल चढ़ाए होंगे, वो गठरी बांध के ले जा रहा है, टांग ऊपर करके उसने पेशाब की। तो वो गाड़गे बाबा वहीं पे नदी के किनारे थे, तो वो गाड़गे बाबा बता रहे थे कि देखो
ये मूर्ति है, ये कुत्ते को नहीं भगा सकती, तो तुम्हारा क्या भला कर सकती है? ये मूर्ति के ऊपर एक कुत्ता मूत रहा है, वो भगा नहीं रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि जो मूर्ति अपने ऊपर मूतने वाले कुत्ते को नहीं भगा सकती, तो तुम्हारा क्या भला कर सकती है? गाडगे महाराज बोलते थे। और बड़ा अच्छा तर्क, वो कहते थे कि तुम मंदिर बना रहे हो, मूर्तियां रख रहे हो उस मंदिर में, उससे अच्छा स्कूल बनाओ, बच्चों को पढ़ाओ, वहां से बच्चे निर्माण होंगे। तुम धर्मशाला बनाओ जहां पे लोग आएंगे, रहेंगे, ज्ञान अर्जन करेंगे। हॉस्टल्स बनाओ। तो गाडगे बाबा ने अपना जो गाडगे मिशन की जो स्थापना की, उसके अंदर में कॉलेजेस बनाए, यूनिवर्सिटी बनाए, स्कूल बनाए, धर्मशाला बनाए, बहुत सारा, करीबन आज उनके 60 से ज्यादा ट्रस्ट चल रहे हैं। लेकिन हमने पागलपन के अंदर में अपना अधिकतर पैसा इन मंदिरों के नाम से लगा लिया है, और हमारे पास अभी रिसर्च सेंटरों की कमी है, हमारे पास स्कूलों की, अच्छे स्कूलों की कमी है, हमारे पास अच्छे ध्यान सेंटरों की कमी है, हमारे पास अच्छी लाइब्रेरियों की कमी है, हमारे साथ रिसर्च सेंटरों की कमी है। और ये मूड पैदा करने वाले जो लोग हैं, ये एकदम से जालसाज लोग हैं। क्योंकि आप लोगों को ये लगता होगा कि ये धंधा मतलब इसका ही चलता है। मैं बोलता हूँ कि अभी सबसे ज्यादा टर्नओवर करने वाला धंधा मंदिरों का है। मंदिरों के अंदर में लोग ये जानते हैं कि हमें यहाँ पर पैसा देने पर मोक्ष मिलेगा। तो बात यही हुई कि आप अज्ञान के क्षेत्र में जी रहे हो। जो मूर्ति आप बना रहे हो, उसी मूर्ति के सामने जाके आप मांग भी रहे हो। जो मूर्ति आपने बनाई, आपकी जितनी सोच वैसी आपकी मूर्ति, और उस मूर्ति के सामने झुकने वाले भी आप। तो आप उस अच्छाई को, जो निराकार है, जिसका कोई आकार नहीं है, जो अच्छाई है, उसको मूर्ति में डालकर खरीदना चाहते हो। तो तुमने क्या उसको क्या मार्केट का दलाल समझ लिया है? जो अच्छाई है उसको दलाल समझ लिया कि तुम्हारे जो प्रिंटिंग प्रेस में छपे हुए कागज है उससे तुम खरीदवा लोगे? कहा क्या चीज है कि जो तुम खरीदवा सकते हो? कुछ नहीं खरीद सकते। और जो अच्छाई है, सबसे बड़ी बात मैं आपको बताता हूं, उसको केवल एक ही चीज से खरीद सकते हो, अच्छे कर्म करके। क्योंकि तुम्हारे अंदर में अच्छाई छुपी हुई है, जन्मता मिली है अच्छाई वो, और पूरा साथ में लेके चल रहे हो। लेकिन बाहरी लेवल से जो बुराई डली हुई है, वो बुराई को तो खत्म करना है। अब खत्म करने का जो तरीका है वो सनातन ही है। जो मैंने बोला ना, बुराई को अच्छे से जीतो। तो तुम्हें कर्म जो करना है, कुशल कर्म करना है, तो वो कर्म करते रहना पड़ेगा, तब अंदर की बुराइयां खत्म होगी। इसलिए सम्यक संकल्प जो है, अष्टांग मार्ग का सेकंड वाला जो है, कि मैत्री के संकल्प लेने हैं, करुणा का संकल्प लेना है, अद्वेष का संकल्प लेना, द्वेष रहित का संकल्प लेना है, निष्कामता का संकल्प लेना है। कभी कभी ऐसा लगेगा मुझे क्या लाभ हो रहा है अच्छा काम करने से, यहाँ पे मैं पेड़ लगाऊंगा तो क्या होगा, मेरे को कौन से फल मिलेंगे, लगाओ। कभी कभी लाभ नहीं होगा तो भी अच्छे काम करो, क्योंकि उसका रिजल्ट कहीं नहीं कहीं से अच्छाई पे मिलेगा। और दुनिया के अंदर में जो जितने ज्यादा झगड़े होते हैं, उसका रीजन क्या होता है? वाचा। इसलिए वाचा को बड़ी प्राथमिकता दी गई अष्टांगिक मार्ग के अंदर में। उद्देश्य पूर्वक वाणी बोलना, काम की वाणी बोलना, मधुर वाणी बोलना, अच्छी वाणी बोलना। कोई झगड़े में भी बोले तो वो झगड़ा शांत करने वाली वाणी होनी चाहिए, न कि आग लगाने वाली। ध्यान रखना है कि पावर शब्दों में। फिर कर्म है, वाचा के कर्म, मन के कर्म और शरीर के कर्म। मन इंद्रियों के साथ में चलता है, मन विचारों के साथ में चलता है। इसलिए अपने मन को ट्रेन करना, इंद्रियों को कंट्रोल में करना। जिसकी इंद्रिय कंट्रोल हो जाती है, जिसका मन कंट्रोल हो जाता है, डायरेक्शन वाला हो जाता है, जिसके शरीर के कर्म अच्छे हो जाते हैं, जिसके वाचा के कर्म हो जाते हैं अच्छे, वो सम्यक कर्मांत के अंदर में आता है। और फिर आजीविका तैयार करना। हमें आजीविका ही करनी। हमारी आजीविका समाज के उपयोगी वाली होनी चाहिए, सेवा वाली होनी चाहिए,
डॉक्टर अगर डॉक्टरी कर रहा है तो वो सम्यक आजीविका भी हो सकती है, असम्यक आजीविका भी हो सकती है। एक शर्मा नाम का डॉक्टर था, उसने लोगों की किडनी निकाली कोरोना में, और किडनी निकाल के बेच रहा था वो। तो सम्यक आजीविका नहीं, वो असम्यक आजीविका है। कुछ रेमडेसिविर के नाम से 1,000 का इंजेक्शन 50,000 में और 80,000 में बेच रहे थे, ये सम्यक आजीविका नहीं है। कुछ लोगों को सरकारी बड़ी पोस्ट मिल जाती है और वो पता चलता है कि किसी यहाँ पे स्कूल बनना है, स्कूल के लिए बजट मिला है, पता चले स्कूल ही नहीं बना साहब। पुलिया बनना है, पुलिया के लिए बनाया तो दिया, लेकिन ऐसा बनाया कि उसके अंदर का मटेरियल ही गायब कर दिया। पता चला कि अभी आज नेशनल हाईवे ग्वालियर भोपाल जबलपुर वाला एक पुलिया था, वही टूट गया। ऐसा नहीं करना, ये आजीविका सम्यक नहीं, असम्यक आजीविका है। तो आजीविका अच्छे से सेवा भाव वाली आजीविका करना है, जिससे लोगों का भी फायदा, अपना भी फायदा हो। इसलिए चिटफंड कंपनियां चल रही है जो आपको लालच देती है। ये सट्टे वाली कंपनियां हैं, जुए वाली कंपनियां हैं जो आपको लालच देती है, गुमराह करके आपको लूटने का काम करती है। या ये धर्म के नाम से जो आजीविका चलाते हैं कि मंदिर बनाने के लिए दान दो, मूर्ति बनाने के लिए दान दो, ऐसा दान दो, वैसा दान दो, और गरीबों की जमीनें लूटी जा रही है। या जो इस प्रकार की आजीविका करते हैं कि यहाँ पे ये बलि दो, ये गाय की बलि दो, बकरी की बलि दो, इसकी बलि दो, और बलि देने से तुम्हारा कल्याण होगा। इस प्रकार से वो मांस बेच के और मुखबगिर जानवरों को काट के जो आजीविका चला रहे, वो भी आजीविका सम्यक आजीविका नहीं है, असम्यक आजीविका है। तो समझना होगा सम्यक आजीविका एक अलग चैप्टर क्यों रखा है अष्टांग मार्ग के अंदर में, इसलिए रखा है कि वो एक इम्पोर्टेंट चीज है। तो हमारी चीजें सेवा भाव वाली होनी चाहिए, तो ये सस्टेनेबल होगी। फिर व्यायाम एक्सरसाइज करना, ये चित्त के लिए एक्चुअल में इसके अंदर में यह है कि चित्त के अंदर में बुरी चीज तो आने ही नहीं देना, क्योंकि आ गई तो उसको बाहर निकालना, और फिर अच्छी चीज उसके अंदर इंटर करना और उसकी संरक्षण करना। ये 4 बातें सम्यक व्यायाम के अंदर में। 4 प्रकार की स्मृतियां है। चित्त पर स्मृति है, काया पर स्मृति है, धम्म पर स्मृति है, और वेदना पर स्मृति है। तो ये ध्यान की प्रोसेस के अंदर में है, ट्रेनिंग की प्रोसेस में है। तो चित्त एक बहुत बड़ी बलशाली, जैसे मैं पहले ही बताया था, चित्त पर स्पेशल सब्जेक्ट लिया गया है। फिर भावना, इमोशंस, आदमी का इमोशन जैसा होता वैसे चित्त उसका वर्क करता है। एक सफल आदमी का इमोशन अलग होता है, एक फेल्योर आदमी का इमोशन अलग होता है। उसी प्रकार धम्म के अंदर भी इंद्रियों को ट्रेनिंग देने के बारे में बात है, फिर चुनाव करने के बारे में बात है, फिर बोधि अंगों को जानकर उसको ट्रेनिंग करने के बारे में है। तो एक एक अंग को ट्रेनिंग के 7 प्रकार के कम से कम अंग को ट्रेनिंग करना है। जैसे कि स्मृति को कैसे ट्रेनिंग करना है, स्मृति कैसे उत्पन्न करना है, स्मृतिवान कैसे रहना है, होश में कैसे रहना है, इसका पहला भाग। सेकंड भाग धम्म विचय संबोधन, विश्लेषण करना कि क्या चीज सही है और क्या चीज सही नहीं है, उसको एनालिसिस करना। और एनालिसिस करने से क्या होता है कि बुरी चीजें हम रोक सकते हैं। फिर दृढ़ निश्चय करना, जब अच्छी चीज पता चली तो उसको हासिल करने के लिए। फिर शांत चित्त रहना, शांति रहना, शांतिता कैसे निर्माण करना है, प्रसन्नता कैसे निर्माण करना है, प्रसन्नता के बाद शांति, और शांति के बाद में फिर प्रसब्धि है ना, मुदिता, प्रसब्धि, शांति, ये सारे सब्जेक्ट उसके साथ में आती है। उपेक्षा, इस प्रकार से करीबन 7 सेक्टर्स है उसके 7 संबोधि अंग के। ये उसके अंदर में आते धम्मानुपश्यना के अंदर में। तो 4 आर्य सत्यों को जानना, दुख है, दुख के कारण, दुख का निवारण, निवारण के मार्ग, इसको प्रैक्टिकली देखना, ये सारा ट्रेनिंग प्रोग्राम से वो तथागत अपने भिक्षुओं को देते थे। उपासक महाउपासक रहते थे, उनके पास ट्रेनिंग थी। लेकिन हम तो भिक्षु भी नहीं है, हम लोगों को वो लेने की क्या जरूरत पड़ी, इसलिए कि हमारा भिक्षु संघ अभी अनट्रेंड है। भिक्षुओं के लिए ट्रेनिंग करने की जरूरत है। भिक्षुओं काम वासना की तरफ बढ़ने की कोशिश करता है, अच्छी महिला दिखती तो उसको बड़ा गौर से देखता है, ये नहीं करना चाहिए भिक्षुओं ने। क्योंकि भिक्षुओं को धम्म का जो मार्ग मिला है बहुत बड़ा मार्ग है। काम वासना तो टेम्पररी है, लेकिन धम्म जो है परमानेंट है। धम्म आपको एक किनारे से दूसरे किनारे तक ले जाने वाला है। ये जन्म मृत्यु वाला जो किनारा है, उस किनारे से जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त वाला दूसरा किनारा है, वहां पहुंचाने वाला है, और वो निब्बान वाला एरिया है। एक टाइम
जोन वाला एरिया है, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल, जहां पर काल चलते हैं। और एक एरिया जो है कि जहां पे कोई वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल नहीं होता, अकाल होता है, परमानंद होता है। तो ये टाइम वाले एरिया के अंदर में जीवन है, आदमी का शरीर है, 50 साल, 60 साल, 70 साल, 80 साल, 90 साल, 100 साल, 110 साल, मरेगा, जरूर मरेगा। जन्म भी होता है यहाँ पे, मृत्यु भी, ये चक्र है एक। लेकिन वो दूसरा वाला सेक्टर है, उसके अंदर में कोई टाइमिंग नहीं, टाइमलेस एरिया है। तो वहां पर जो ऊर्जा है, वो जो चेतना है, यहाँ की चेतना से वहां की चेतना डिफरेंट है। यहाँ की चेतना बंधन के साथ जुड़ी हुई है, तो बंधन में घूम रही है, आजाद होने के लिए घूम रही है। आपका बुद्ध तो आजाद होने के लिए चल रहा है, लेकिन आप आजाद नहीं होने दे रहे हो अपने कर्म के कारण। और जन्म से ही अपने आप को ब्राह्मण कह रहे हो, जन्म से ही अपने आप को कुछ भी बोल रहे हो, मूड के अंदर में ये कर रहे हैं। तो यहां पर कबीर साहब कहते हैं कि या तो बंधन में बंधोगे, या सिंहासन चढ़ोगे, या आपके कर्म डिसाइड करेंगे। तो तथागत के जो रिसर्च है, ये बहुत बड़ा रिसर्च है। स्रोत के अंदर में आओगे तो श्रोतापन्न कहोगे। 90% लोग है स्रोत के अंदर ही नहीं आए, वो किनारे पे ही दौड़ लगा रहे और बोल रहे कि हमको सब जानकारी मिल गई। जितना मूड आदमी उतना ज्यादा अहंकारी, उतना ज्यादा गड़बड़ वाला, उतना ज्यादा द्वेषी, उतना ज्यादा लोगों का अकल्याण। जितना ज्ञानी आदमी उसको उतना अच्छा, उतना अच्छा, उतना अच्छा। तुम एक अच्छे व्यक्ति के साथ गड़बड़ करके ये सोचते हो कि हमने तो उसको बदनाम कर दिया, उसको चोर ठहरा दिया। लेकिन जानो कि आकाश के ऊपर में फेंकी गई धूल है, आंख तुम ऊपर करोगे तो तुम्हारे ऊपर गिरने वाली है, ये जानकारी रखो। तो सम्यक समाधि क्या है? जो आपके अंदर में संशय है कि तथागत सम्यक संबुद्ध हुए कि नहीं हुए, आपके अंदर संशय है कि ये निब्बान वाला एरिया है कि नहीं है, आपके अंदर में संशय है, आपके अंदर जो बुराइयां है उसको सब समाप्त करने के लिए सम्यक समाधि है। तो सम्यक समाधि के अंदर में ब्रेन को ट्रेनिंग देने का प्रोग्राम है, चित्त को ट्रेनिंग देने का प्रोग्राम है, और 4 ध्यान की स्टेप है, 4 ध्यान की स्टेप है। और वो स्टेप तथागत अरहत सम्यक संबुद्ध बन गए थे, उसके बाद भी वो करते थे। जब भिक्षाटन करने के बाद में, भोजन करने के बाद पालथी मारकर वो बैठ जाते थे और अपने चित्त को सॉल्यूशन वाइज और थॉट और सॉल्यूशन वाइज तर्क ऐसे देते थे कि हर चीज का सॉल्यूशन है। अब हर चीज का सॉल्यूशन है तो आपका ब्रेन पावरफुल है, वो तो उधर सॉल्यूशन देने का काम करता था। तो तथागत को जो चीज की जानकारी चाहिए होती थी, वो उसका वो सॉल्यूशन ले लेते थे, वैसा थॉट प्रोसेस देते थे। और उसके बाद में क्या रहते, विचारों की शुद्धता होती है, विचारवान होते। विचारों की शुद्धता के बाद में आता है शांतता, और शांतता के अंदर से जब सारी चीजों को छोड़ देते, उपेक्षित हो जाते हैं, तो फिर आता है जो कार्य कारण के भाव के बाद वाला एरिया, इंद्रियातीत विभाग, इंद्रियातीत, इंद्रियों के बाद वाला, शरीर के बाद वाला जो एरिया है, जो दूसरा किनारा है, उस किनारे के अंदर में जाके गोता लगाते थे, वो था निब्बान का एरिया। इसलिए तथागत ने ये कहा कि अष्टांग मार्ग पे जो चलेगा उसकी मुक्ति होगी और निब्बान का साक्षात्कार होगा। अगर कोई व्यक्ति ये कहे कि निब्बान है नहीं, तो अष्टांग मार्ग उसका गवाह है। अष्टांग मार्ग के अगर प्रोसेस से जाओगे, 100% जिंदा रहते रहते निब्बान के एरिया के दर्शन हो जाएंगे। और जैसे निब्बान के एरिया के दर्शन हो जाएंगे, 100% गारंटी दे सकता हूं, मृत्यु का डर खत्म हो जाएगा। मृत्यु का डर खत्म हो जाएगा। तथागत सम्यक संबुद्ध क्या है ये बताना नहीं पड़ेगा, समझ में आ जाएगा। अरहत क्या होते समझ में आ जाएगा। फिर आपकी गुणवत्ता अलग से बढ़ जाएगी। और इसीलिए कहा है कि एक उस समय राजा महाराजा होते थे, तो एक बड़ा वाक्य आता है उसमें यह है कि भाई आपको एक राजा महाराजा बनने से भी अच्छा है कि अगर आप श्रोतापन्न हो गए, स्रोत के अंदर में आ गए, क्योंकि शरीर तो जाने वाला है। अगर आप उस स्रोत के अंदर में आ गए तो आपकी मुक्ति जरूर हो जाएगी। लेकिन अब प्रॉब्लम इधर है कि मैं गोयनका वाले लोगों को देखता हूँ, विपश्यना विद्वान समिति, वो चित्त और मन को एक ही चीज मान रहे हैं। तो तुम जब एक कार के इंजीनियर बनना चाहते हो, लेकिन तुमने
तुमको उस पार्ट की जानकारी नहीं कि कौन सा पार्ट कैसा काम कर रहे हैं, तो तुम अच्छे ड्राइवर नहीं बन सकते। और जब तुम ड्राइवर नहीं बनोगे तो एक्सीडेंट तो होगा। इसलिए इनका एक्सीडेंट होता है। कैसा एक्सीडेंट होता है? बुद्ध मोर की योनि में थे, बुद्ध बोधिसत्व रहते वक्त उधर थे, तो बंदर में गए थे। ये तुम जब बोलते हो ना, ये तुम्हारा सबसे खराब ब्रेन है, क्योंकि तुम्हें तथागत की गाइडलाइन ही नहीं पता। उन्होंने कहा कि मेरा धम्म सिंपल है, दुख है दुख का कारण है, दुख का निवारण है, निवारण का मार्ग है। ये उद्घोषण मैंने किया है। और ये काय के लिए है? ये धर्मोपयोगी है, ये अर्थोपयोगी है, ये निब्बान के लिए है, निर्वेद के लिए है, या आपके सुख के लिए है, शांति के लिए। इसका ऑब्जेक्ट है। किसी ने पूछा पहले जन्म में क्या थे तथागत? उन्होंने बोला अव्यक्त। अब जब तथागत ने खुद ही नहीं बताया कि वो पहले जन्म में क्या थे, तो इन गधों को कहां से पता चला कि तथागत वानर की योनि में थे, बोधिसत्व थे? और इन गधों ने क्या किया? इतनी गधेगिरी की। गधा भी समझदार होता है, लेकिन ये उससे भी गधे है। इन्होंने फिर अपने सेक्टर्स बनाने चालू किए। किसी ने महायान बनाया, हीनयान बनाया, वज्रयान बनाया, तंत्रयान बनाया। ये घूमते रहे। और कुछ कुछ जापानीज को भी मैं देखता हूं कि उन्होंने कहा कि वो तो अरहत नहीं बने, और उन्होंने अरहत को बोले कि मैं सबसे आखिरी वाले आदमी को अरहत नहीं बनाऊं तब तक मैं तो अपना अरहत पद नहीं प्राप्त करूंगा। ये किनका? महायान वालों का। अरे भाई साहब, तुम लोगों को कहां पे ले जाओगे? जब तक वो नहीं जाएगा तब तक मैं नहीं जाऊंगा। वो नहीं जाना चाहता तो फिर तुमने लाइन ऑफ थिंकिंग गड़बड़ कर दी। तुम फिर तथागत के बाप बन गए। तथागत ने कहा कि मैं मार्गदाता हूं, मोक्षदाता नहीं हूं, मार्ग बताने वाला हूं, चलना तुमको है। तो कहीं नहीं कहीं तुम गड़बड़ घोटाले कर रहे हो। कालाम सुत्त अंगुत्तर निकाय के अंदर में है, उसमें प्रॉपर गाइडलाइन दी है। बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय, आदि न कल्याण, मध्य न कल्याण, अंत न कल्याण। फिर उसमें ये दिया है कि भाई ये जो उनकी परिभाषा है कि द्वेष निर्माण के लिए नहीं होना चाहिए, मूढ़ता के लिए नहीं होना चाहिए, वो यूं ही कहीं नहीं होनी चाहिए, उसका प्रमाण होना चाहिए। फिर ये बोधि पुरुष है या अरहंत है, इन्होंने इसका समर्थन करना चाहिए। इतनी सारी चेकिंग पॉइंट दी है कि तथागत की वाणी है कि नहीं है। अब लोगों ने तथागत के नाम से कुछ भी बोलना चालू कर दिया, और ये सबसे बड़ा दोष है। जो तथागत ने बोला ही नहीं वो तुमने किताबों में लिख दिया, इसलिए मूढ़ लोग तैयार हो गए, तथागत की खिल्ली उड़ाने लगे। और तथागत तो ऐसे थे वैसे थे। अरे मैंने कहा मूर्ख लोगों, तुम्हें पता नहीं कि तथागत ने क्या शोध करके निकाला तुम्हारे लिए? इतना बड़ा शोध करके धम्म निकाला, और तुम मूढ़ आदमी, मूढ़ लोगों उनकी एजुकेशन ही नहीं मान रहे हो। तो किसका ये कर रहे? तथागत तो और सम्यक संबुद्ध हो गए, उनकी तो मुक्ति हो गई। तुम्हारे मुक्ति के लिए रास्ता बना और तुम उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे। तो बात यही हुई कि बीमार तुम हो, औषधि बना के रखी, लेकिन साले तुम पी नहीं रहे हो। तो तुमसे गधा कौन है? मरोगे। अब लोग बोलेंगे मरेंगे तो सब मरते हैं। नहीं, सब नहीं मरते हैं। जो इस भवचक्र के बंधन में पड़ता है वही मरता है, और जो भवचक्र के बंधन से छूट जाता है वो मरता नहीं है, उसका शरीर मरता है। दोनों में मरने की डिग्री होगी। तो तुम मूढ़ लोग मरोगे, जिंदा जिंदा मरोगे। और मैंने मरते हुए लोगों को देखा है, रोते हुए देखा है, अपने बच्चों के लिए रोते हुए देखा है, शरीर छोड़ते वक्त धन संपत्ति के लिए रोते हुए देखा है, पद के लिए रोते देखा है, लेकिन एक अरहत विद्वान को रोते हुए नहीं देखा है। एक विद्वान जब शरीर छोड़ता है बहुत खुशी से छोड़ता है, आनंद से छोड़ता है, आसपास का औरा बिल्कुल बहुत शांतता वाला हो जाता है, प्रकाशमय हो जाता है, लोगों को बहुत बढ़िया लगता है। वो बोलता है रो मत, मैं शरीर छोड़ रहा हूं। खुशी खुशी से शरीर छोड़ता। और इसलिए तथागत जब शरीर छोड़ रहे थे तो आनंद रो रहे थे, तो बोले क्यों रो रहे हो? तुम भी अपनी मुक्ति करो, तुम भी अपनी मुक्ति करो, तुम भी मुक्त हो जाओ इस जन्म मृत्यु के बंधन से। और ये चीज समझने में बड़ा लंबा टाइम लगता है, धम्म को समझने में बड़ा टाइम लगता है। और आज विद्वान पुरुषों की बहुत जरूरत है, क्योंकि मुझे बड़ा दुख होता है कि वो 21 साल के बेटे ने अपने फादर की हत्या कर दी। बहुत बुरा लगता है। वो महिला विक्षिप्त होती है और पता चले कि उसके पति ने उसको कुछ बोल दिया, उसने अपने बच्चों को जहर दे दिया, उसने भी जहर पी लिया और सबको एक खत्म दिया।
जब मैं देखता हूं कि किसी ने धर्म के नाम से किसी को बोल दिया, वो कार में बम रखता है और जाके पब्लिक प्लेस में उड़ा देता है। मैं जब देखता हूं कि कोई काम वासना से ग्रसित हो जाता है और काम वासना में सारी अच्छी चीज देखता तो एस्टीम फाइल बनाना शुरू कर देता है, बच्चियों को मार देता है, उसका बलात्कार करता है, उसकी मांस खाता है। जब मैं ये घटना विदेश में देखता हूँ, इधर देखता हूँ, तो मुझे लगता है इनके धर्मों के अंदर में, इनके फिलॉसफी के अंदर में बहुत कमी है। ट्रेंड करने की जरूरत है। तुम चाहे कितना भी पैसा कमाओ, तुम अरबों खरबों कमाओ, अगर तुम्हारा चित्त अगर ट्रेंड नहीं हुआ तो वो कोई काम का नहीं है। लेकिन हम मूड लोग मूर्तियां बनाने में लगते हैं। हमें रिसर्च डेवलपमेंट की बात आती है, हमारे जैसा आदमी दान मांगने के लिए जाता है तो उनको लगता है ये चोरी करने आया होगा, इसको बहुत जरूरत हुई होगी, इसको डीजल की जरूरत होगी। अरे हम कह रहे भैया हमें कहाँ जरूरत है, तुम अगर अच्छाई के लिए हमें दान दोगे, हमें करोगे। हमारे जैसे सज्जन आदमी की लूट संपत्ति लूटने में आगे रहते हैं। मैं देखता हूँ बैंक वाले मैनेजर्स अपना दिमाग चलाते हैं, कोई अंडे पंडे आते वो दिमाग चलाते हैं, तहसीलदार आते अपने दिमाग चलाते हैं, और मुझे दिखता है कि तुम क्या बदमाशी कर रहे हो। न्यायाधीश जानबूझ के देखता हूं मैं, जब वो कोई डिसीजन देते हैं तो फंडामेंटल राइट का खुल्लम खुल्ला उल्लंघन करते हैं। को स्टेटस बोले तुमको लोगों को रक्षा करना है, उनको सम्मान देना है, उनको खाने पीने के वस्तु पे तुम नहीं बंद कर सकते, उनके कपड़े वपड़े बंद नहीं कर सकते, तुम उनके किताबें बंद नहीं कर सकते, उनके दवाई दारू को ये नहीं कर सकते। लेकिन आजकल के तो बैंक के नाम से तहसीलदार भी सीधा पूरी मकान लोगों के ताले लगा के बैंकों के अंडर में दे रहा है, और उसके अंदर में उनके घर वालों को बोल रहा है कि जाओ तुम, तो कपड़े भी नहीं तुम्हारे ऊपर में। अगर वो फिर आतंकवादी अगर बन जाएगा तो गलती किसकी है भाई साहब? गलती किसकी है? तुम लोग आतंकवादी लोगों को तैयार कर रहे हो, तुम आतंकवादी लोगों को तैयार कर रहे हो, क्योंकि तुम लोगों के ऊपर अत्याचार कर रहे हो। तुम्हारे अंदर में दया नहीं है, तुम्हारे अंदर में वो चीज है गई नहीं। तुम सुदामा बन के आके चोरी करने के लिए सुदामा बनते हो, नाटक करते हो, और फिर परशुराम बन जाते हो, फिर अपना फरसा निकालते हो कि अब आके देखो बरो तुम्हारा। पहले जब तुम्हारा काम था, तुम्हें कब हड़पना था, किसी से कुछ लेना था, तो गरीब बन गए, सुदामा बन गए। और जब तुम्हें अब तुम्हारा स्वार्थ सिद्ध होगा, अब तुमने बोला कि अब हमारे पास परशुराम है, फिर तुमने कहानियां गढ़ना चालू की। तो ये दोगली नीति से काम नहीं चलेगा, तुम्हें इंसान बनना होगा। प्रकृति इंसान पैदा करती है, प्रकृति के अंदर में जो गुण है इंसानियत का गुण है। जब रोड पे किसी का एक्सीडेंट होता है, कुछ लगता है, तो तुम उसको पूछने जाते हो तुम कौन हो, तुम्हारे अंदर की इंसानियत तब जिंदा हो जाती, तुम उसको उठाते हो, 112 नंबर डायल करके उसको भर्ती करवाते हो, तुम वहां पे कुछ नहीं पूछते हो। लेकिन जब तुम अच्छे होते हो, सब कुछ बढ़िया होता है, सामने वाला कि तुम एक दूसरे को पूछते हो, तुम काय में आते हो, तब तुम्हारी मानवता गायब हो जाती है। तो हमें इंसानियत तैयार करनी, इस देश को, इस विश्व को हमें इंसानियत वाला देश बनाना है। वो भारत की तो परंपरा यही है। भारत विश्व गुरु क्यों माना जाता है? भारत विश्व गुरु इसलिए नहीं माना जाता कि उसने कोई परमाणु बम बनाया, उसने कोई ऐसी मिसाइल इजाद की, उसके लिए नहीं माना जाता है। उसको इसीलिए विश्व गुरु माना जाता है कि उसने परमाणु युद्ध को रोकने का काम किया, उसने आतंकवादी घटनाओं को रोकने की फिलॉसफी दी, उसने दुनिया को एक मॉडल दिया, फैमिली वाला मॉडल दिया। हमारे यहाँ पे माता पिता का सम्मान करना, ये विश्व में पहले भारत ने सिखाया। गुरुजनों का सम्मान करना, ये भारत ने सिखाया, भारत की परंपरा है। पत्नी बच्चों का संभाल करना, उनको अच्छी एजुकेशन देना, उनको अच्छे लाइन पे लगाना, ये भारत ने सिखाया। एक नौकर को भी अब इंसान मान के उसकी इज्जत करना, है भारत ने सिखाया। और भारत ने सिखाया कि दान देके अच्छी चीजों को बढ़ावा देना, ये भारत ने सिखाया। भारत का मूल्य बहुत बड़ा मूल्यवान है, लेकिन आजकल के ढोंगी साधु, ढोंगी पंडित, ढोंगी भिक्षु, ढोंगी मौलवी, ढोंगी धर्म वाले लोग, इन्होंने ये जो हमारा नेचर वाला जो सिस्टम है, इसको कहीं ना कहीं डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की है, इस पे राजनीति बनाने की कोशिश की है। और इसलिए वो ये सोचते हैं कि स्कूल सिस्टम खत्म हो जाए, लोगों को पढ़ने के लिए नहीं मिले। इसलिए कोई गरीब बच्चा अगर पढ़ने में होशियार भी हो, अगर उसके पास फीस देने के लिए अगर पैसा नहीं है, तो तुम उसको अच्छे विश्वविद्यालय में प्रवेश नहीं दे पाते हो, क्योंकि वो 20 लाख रुपए फीस नहीं दे पाएगा। लेकिन अगर उसके माता पिता ने कहीं से पैसे इकट्ठा किए, कर्जा लिया,
और उसको पढ़ाया, और जैसे ही उसको अगर कोई जॉब लग गई तो तुम टैक्स मांगने के लिए जरूर चले जाओगे कि तुम टैक्स दो भाई साहब, इनकम। हरामी हो। जब उसको पढ़ने के लिए पैसा नहीं मिल रहा था, कुछ नहीं, तब तो तुमने दिया नहीं। अब उसने मेहनत से कुछ किया तो बोले कि अब टैक्स दो। तुमने ऐसा कौन सा उपकार किया उसके ऊपर? तुम उसको बनाओ तो सही, उसके लिए एजुकेशन तो दो सही, उसको बचाओ तो सही, उसको आगे बढ़ाओ तो सही। अब कई गर्भिणी वाली महिला है जिनको पोषण बराबर नहीं मिल रहा है, तो हमारे पास में क्या प्रोग्राम है? कोई प्रोग्राम नहीं। वीक बच्चा तैयार हो जाए, होने दो। अरे भैया, ये भारत का भविष्य है। स्कूलों के अंदर में क्या पढ़ाई हो रही? मैं कई स्कूलों के अंदर से, अभी मेरे बच्चे को एक स्कूल से निकाला, वहां के टीचरों को ये अकल ही नहीं थी कि बच्चे के साथ कैसा व्यवहार करना है। मैंने तो बच्चे को ट्रेनिंग देके भेजा, तो मैंने एकदम से उसको निकाला क्योंकि बच्चा पागल जैसे कर रहा था, बिल्कुल उसको फर्क पड़ रहा था। तो मैंने पता किया कि वहां का जो टीचर था, जिसको उन्होंने, प्राइवेट स्कूल था, वो टीचर धमकी देता था। तो मेरा बेटा भी डेयरिंग बाज था, उसको धमकी सहन नहीं होती थी, वो उसका अपोजिट करता था। तो कहने का मतलब कि हमें टीचरों को भी ट्रेनिंग देनी पड़ेगी कि कैसे बच्चों को पढ़ाना है। हमारे कर्मचारियों के पास में ट्रेनिंग्स नहीं होती। ये कर्मचारी नौकर जो होते हैं जनता की सेवा के लिए होते हैं, लेकिन ये बॉस बन के बैठ जाते हैं। इनको कलेक्टर ही मिलती है तो ये समझते राजा महाराजा है। अरे भैया, राजा महाराजा नहीं है। आईएएस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, आईपीएस, इंडियन पुलिस सर्विस, सर्विस यानी सेवा होता है। जब तुम्हें सेवा का कॉन्स्टिट्यूशन अधिकार देता है तो तुम जनता के सेवक हुए। तुमको, तुम्हारे अंदर में सेवा की भावना ही नहीं है। तुम तो ये सोचते हो कि मेरे को पैसा मिलेगा तब मैं काम करूंगा। मैं तो ये कुछ आईएएस लोगों से मिला जिन्होंने ये कहा कि हमारे सिस्टम में ये तो कॉन्स्टिट्यूशन वाला जो फंडामेंटल राइट नहीं चलता, हमको तो ऊपर से जो ऑर्डर मिलता बस वैसे ही काम करना पड़ता। तो तुम कोलैप्स करने जा रहे हो कॉन्स्टिट्यूशन को, गाइडलाइंस को कोलैप्स करने जा रहे हो, तो ये नहीं चलेगा। ये नहीं चलेगा ना, कब तक चलेगा? तो चाहे प्रधानमंत्री हो, वो सेवक है जनता का। चुनाव करके जनता ने दिया ना, वोट मांगने के लिए तुम जाते हो। चाहे मुख्यमंत्री बनते हो, चाहे विधायक बनते हो, तो जनता का शासन इस देश में अगर लाना है तो जनता को जागृत करना होगा। तो जनता को किस लेवल पे जागृत करना होगा? ये पहले अधिकारियों को जागृत करना होगा। इनको ये शिक्षा देनी होगी कि तुम्हारे अंदर में एक मैत्री भावना जगे। तुम्हें एक अच्छे काम करने का अवसर मिला है और उस अवसर के बदले तुम्हें मेहनत आना मिल रहा है। तुम्हारे अंदर मैत्रीवान भावना होनी चाहिए कि मैं लोगों की भलाई के लिए आया हूं। तुम्हारे अंदर में करुणा की भावना होनी चाहिए कि दिन है, दुखी है, पीड़ित लोग हैं, इनकी क्या मैं सेवा कर सकता हूं। तुम्हारे अंदर में प्रसन्नता की भावना होनी चाहिए कि जो कुछ आगे बढ़ रहा है, जो कोई विद्वान है, उसको हम लोग कहां सपोर्ट करें, कहां विद्वत्ता बढ़ाए। तुम तो कंपटीशन करते हो कि वो विद्वान बन रहा है तो क्यों बन रहा है, ये पीछे रहना चाहिए, उसको गलत मार्गदर्शन करने की कोशिश करते हो। और सुख दुख से परे गलत चीजों को एडाप्ट न करते हुए अच्छी चीजों को एडाप्ट करना और अपने अंदर से ह्यूमैनिटी को डेवलप करना, ये बहुत जरूरी है। क्योंकि आने वाले दिनों में हमें ये सब चीजों की जरूरत पड़ेगी। हमें इस देश के अंदर में रक्त रंजित क्रांति को रोकना होगा, हिंसावादी प्रवृत्ति को रोकना होगा, हमें सुसाइड रेट को घटाना होगा, हमें ये जो बलात्कार की घटनाएं होगी इसको खत्म करना होगा। हमें जो एक्सीडेंटल हो रहे रोड के चक्कर में, आज ही मैं एक पिक्चर देख रहा था, वो दारू पी के आदमी गाड़ी चला रहा था, लोगों पे चढ़ा रहा था, उसने कोई 2-4 लोगों को खत्म कर दिया होगा। ये घटनाओं को रोकने के लिए हमें अपने नियम, अपने कानून को तगड़ा बनाना होगा। और जिन लोगों के पास में जो भारत का बजट है, वो बजट का दुरुपयोग नहीं करे, इसके लिए भी संस्थान गठित करने होंगे और सरकारी संपत्तियों का दुरुपयोग रोकना होगा। बहुत सारा काम इस देश के अंदर में बाकी है और ये करने का काम कौन करेगा? ये वेल एजुकेटेड चित्त करेगा। हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है, जो ब्रेन है, इसको वेल डेवलप करना होगा। लोगों के अंदर की जो अच्छाई है, वो अच्छाई निर्माण करने के लिए
अलग से संस्थान गठित करने होंगे और लोगों को उन्नतिशाली बनाना होगा और एक ऑर्गेनाइजेशन बना के हमें अभी जानबूझ के टेरिफ लगने वाले लोग, हमें गलत समझने वाले लोगों को जवाब देना होगा अपनी अच्छाई से। आज हमने इस आज़ाद देश को गुलामी के कगार पे पहुंचाने का काम किया है। कोई अमेरिका आता है, वो बोलता है हम इतना टेरिफ लगाएंगे, जबकि भारत प्रभुत्व संपन्न गणराज्य है, ये किसी के अधीन नहीं है। लेकिन जहां हमारे प्रधानमंत्री को झुकना पड़ता किसी चीज को लेके, ये हमारे लिए अच्छी चीजें नहीं है। प्रधानमंत्री का सम्मान हमारा देश का सम्मान नहीं, हमारा सम्मान है। लेकिन अगर हमारे प्रधानमंत्री के विरोध में कोई कुछ बोलता है तो उसकी हमें अवहेलना करना चाहिए, इसको बोलना चाहिए कि हमारे प्रधानमंत्री अच्छे हैं। और प्रधानमंत्री का भी व्यवहार ऐसा होना चाहिए कि जिससे देश गौरवान्वित हो। और मैं ये समझता हूँ कि हमारे प्रधानमंत्री इधर ध्यान देंगे और अपने देश का नाम रोशन करने के लिए काम करेंगे। और मैं समझता हूँ कि हमारे प्रधानमंत्री उस लाइन पे जाना चालू कर दिए हैं। इसलिए आजकल के जो ढोंगी साधुओं के साथ उनका भी झगड़ा हो रहा है। तो हमें चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे उद्योगपति हो, चाहे जितने भी लोग हो, इनको एक चीज ध्यान रखने की जरूरत है। वो चीज है कि सेवा भाव, सेवा सेवा सेवा। हमें सेवा का काम दिया गया है। और मैं समझता हूँ, मैं मेरी भूमिका समझता हूँ कि मैं जो बोल रहा हूँ वो आपको उसमें से वो चीज लेनी है कि जो आपके काम की है। क्योंकि मैंने जो वक्तव्य दिया है ये सार्वजनिक दिया है, और सार्वजनिक वक्तव्य ऐसा होता है कि एक सुपरमार्केट वाला होता है। मार्केट के लिए मैंने सारी चीज दे दी आपको, लेकिन आपको जो जरूरत है वो चीज लीजिए और वहां से शुरुआत कीजिए। क्योंकि मैंने बहुत बड़ी बड़ी बातें की है, मैंने छोटी छोटी बातें की है, और जहां से आप शुरुआत कर सकते हो उसकी शुरुआत करिए। लेकिन एक इंटेंशन ये करिए कि आपके अंदर में अच्छाई है, उस अच्छाई को बाहर निकालने का काम आपका ही है। मैं केवल आपको बता सकता हूं। और आपके अंदर में बहुत सारे सद्गुण हैं, उस गुणों को डेवलप करने का काम आपका है। बस आपको लोगों के झूठेपन से दूर होना है, जो कि आपको बरगला सकते हैं कि मैं तुम्हारे लिए ये कर दूंगा, मैं मोक्ष दे दूंगा, मैं तुमको वहां भेज दूंगा। ये सब ढोंग है। जाना आपको खुद को पड़ेगा, नहीं तो फिर कौवे को खाना खिलाते रहोगे और मोक्ष के लिए, अपने पाप धुलने के लिए गंगा में जाओगे। गंगा में अगर पाप धुलते तो मछलियां, मगरमच्छ ये पहले से शुद्ध हो गए होते, है ना। इसलिए मन चंगा तो कटौती में गंगा है। संत कबीर रैदास साहब ने कहा कि मन अगर अच्छा हो गया तो गंगा कटौती में आ जाएगी। अगर मन कलुषित है, दूषित है, तो फिर गंगा में जाने से भी कुछ नहीं होगा, तीर्थ यात्रा करने से कुछ नहीं होगा, अंदर से साफ होना पड़ेगा। तो साथियों, मैं यही कह रहा हूं कि आपको अपने आप को ठीक करना होगा, अपने परिवार के लिए अच्छा सोचना होगा, अपने बॉडी के लिए अच्छा सोचना होगा, अपने माता पिता के लिए अच्छा सोचना होगा। आपका परिवार समृद्धशाली हो, आपके रिश्तेदार अच्छे हो, आपका आसपास का वातावरण अच्छा हो, आप अच्छाई की तरफ बढ़े, आपकी आर्थिक उन्नति हो, सामाजिक उन्नति हो, बौद्धिक उन्नति हो, इस शहर की अच्छी उन्नति हो, इस देश की अच्छी उन्नति हो, सारे लोग अच्छाई से रहे, एक दूसरे के साथ में रहे। और ये जो जीवन हमें मिला है, इस जीवन में, इस शरीर के रूप में हम मेहमान के रूप में आए हैं। इस मेहमान के रूप में आए हैं, जैसे चिड़िया रात में आके, एक झुंड आता है, एक पेड़ के ऊपर बैठता है और सुबह उठ के उड़ जाता है, ऐसे हमें जीवन मिला है। बस वहाँ एक रात होती है, यहाँ पर एक जीवन है, लेकिन हमें भी इस धरती से उड़कर जाना है। इसलिए हमारे कर्म, हमारी चीज़ें अच्छी हो, आपका मंगल हो, शुभ मंगल हो। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ नमो बुद्धाय, नमो धम्माय, नमो संघाय। साधु साधु साधु।